प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी जो हमारा है पत्र लेखन। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम पत्र लेखन को पढ़ेंगे। आज के वीडियो अगर आप लास्ट तक देख लेंगे तो आज के वीडियो में आपका 6 नंबर बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा। देखिए, मैं आपको 3 पत्र बताऊंगा। तीनों पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस आपको यही 3 पत्र तैयार कर लेना है। इसी में से आपको एक पत्र बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा, जहां से आपका 6 नंबर जो है कन्फर्म हो जाएगा। तो देखिए, पहला पत्र क्या है। पहला पत्र आज हम पढ़ेंगे कि बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, यानी किसी बैंक से कर्ज लेने के लिए पत्र लिखना। ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। 6 नंबर का ये आपका पत्र होता है। उसके बाद एक दूसरा पत्र हमारा है, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। दूसरा पत्र हमारा है, दूसरा पत्र हम पढ़ेंगे कि किसी विद्यालय में लिपिक पद हेतु जो पढ़ाने वाला टीचर होता है, टीचर के पद पर आवेदन के लिए पत्र प्रबंधक को, यानी जो विद्यालय का प्रबंधक होता है उसको पत्र लिखना कि मैं आपके स्कूल पर क्या है लिपिक करूंगा, यानी पढ़ाऊंगा। तीसरा है, अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र। तीसरा पत्र हम ये पढ़ेंगे। तो देखिए, आपका देखिए 3, अगर आप ये 3 पत्र तैयार कर लेंगे तो आपका 6 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। हर साल बोर्ड एग्जाम में यही 3 पत्र आते हैं। अगर आप तीनों तैयार करेंगे तो आपका 6 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो आइए हम एक एक पत्रों को बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं और पढ़ते हैं, और आपको ये भी पता जाएगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसे लिखने पर आपको पूरे 6 नंबर मिलते हैं। तो आज की वीडियो में आपका 6 नंबर कन्फर्म होने वाला है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, पहला पत्र हमारा क्या है। पहला है, बैंक के शाखा प्रबंधक की ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। तो देखिए, बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र आपको कैसे लिखना है। बोर्ड एग्जाम में आए तो आप कैसे लिखेंगे। देखिए, आपको लिखना है सेवा में, उसके बाद एक लाइन छोड़ना है, उसके नीचे लिखना है शाखा प्रबंधक, क्योंकि आप शाखा प्रबंधक को पत्र लिख रहे हैं। फिर आप किसी बैंक का नाम डाल दीजिए, जिसे हमने डाल दिया है भारतीय स्टेट बैंक, सिविल लाइंस, प्रयागराज। आप कहीं का भी एड्रेस डाल सकते हैं, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं। फिर आपको डालना है विषय। विषय में आपको लिखना है कि जिस टॉपिक पर आप पत्र लिख रहे हैं। देखिए, हमने लिखा है ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, क्योंकि ये हमारा ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र है। फिर आपको देखिए लिखना है, फिर आपको आगे लिखना है, आगे आपको लिखना है महोदय। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैंने 2020 में कानपुर विश्वविद्यालय से बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। महोदय, सविनय निवेदन यानी सादर निवेदन है कि मैंने 2020 में कानपुर विश्वविद्यालय से मैंने बीए परीक्षा उत्तीर्ण के लिए फर्स्ट डिग्री यानी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की, लेकिन अभी तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिला, यानी मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। आगे देखिए आपको क्या लिखना है, इतना लिखेंगे आप। उसके बाद आगे आपको लिखना है, आगे क्या लिखना है देखिए, हमें सूत्रों से, यानी सूत्रों या आप लिख सकते हैं खबरों से, हमें सूत्रों से पता चला कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 1 लाख तक ऋण प्रदान कर रहा है। यानी आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि हमें दैनिक जागरण पत्र से पता चला, या विभिन्न सूत्रों से पता चला, जैसे कि इंटरनेट, मोबाइल, अखबार, कहीं से भी। तो हमने लिख दिया विभिन्न सूत्रों से पता चला कि आपका बैंक योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 1 लाख तक का ऋण प्रदान कर रहा है। उसका देखिए आपको लिखना है। उसका आपको आगे लिखना है कि अतः आपसे विनती है कि आवश्यक दस्तावेज भरवाकर हमें भी ऋण प्रदान करने की कृपा करें, ताकि जिससे हम अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सकें। इतना आपको लिखना है। फिर आपको डेट डाल देना है, दिनांक, जैसे मैंने लिखा। आपको डालना है दिनांक और प्रार्थी। प्रार्थी में आप का खा गा लिख दीजिएगा, क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्जाम लिख तो आपको अपना नाम नहीं लिखना होगा। दिनांक आप डाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। इसी प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको 6 नंबर पूरा मिलेगा, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। अब देखिए दूसरा पत्र हमारा क्या है। तो देखिए दूसरा पत्र हमारा है कि किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र, यानी किसी विद्यालय में पढ़ाने के लिए प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना कि मैं आपके स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। तो देखिए, इस पर पत्र आपको कैसे लिखना है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये भी पूछता है। तो तीनों पत्र आप तैयार कर लेंगे तो आपका 6 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो देखिए,
आपको लिखना है सेवा में प्रबंधक महोदय, सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज यूपी। आप किसी भी कॉलेज का नाम डाल सकते हैं। सेवा में प्रबंधक महोदय इतना आपको लिखना है, उसके बाद आप किसी भी कॉलेज का नाम डाल दीजिए। फिर आपको लिखना है विषय। विषय क्या है? लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र, तो हमने लिखा लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। उसके बाद देखिए आपको लिखना है क्या, आगे आपको लिखना है, देखिए आगे आपको लिखना है महोदय, पिछले दिनों मुझे विज्ञापन के माध्यम से पता चला, विज्ञापन से प्रचार के माध्यम से पता चला कि आपके कॉलेज में लिपिक पद का एक स्थान या एक पद खाली है, जिसके लिए मैं पूरी तरह योग्य हूँ। यानी मैं योग्य हूँ, मुझे वो डिग्री मेरे पास है। मैं अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण नीचे दे रहा हूँ। यानी मैंने क्या पढ़ाई लिखाई किया, इसका विवरण मैं आपको नीचे दे रहा हूँ। तो देखिए इसी प्रकार से आपको देखिए शैक्षिक विवरण भी देना है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए कैसे आपको तालिका बना लेना है, इसी प्रकार जैसे हमने बनाया है। देखिए यहाँ पे आपको लिखना है परीक्षा, यहाँ पे उत्तीर्ण वर्ष, फिर श्रेणी, फिर बोर्ड एग्जाम या फिर विश्वविद्यालय, बोर्ड या विश्वविद्यालय। देखिए हाई स्कूल यानी 2010 में प्रथम श्रेणी से हाई स्कूल प्राप्त उत्तीर्ण किया यूपी बोर्ड से। इंटरमीडिएट 2012 में प्रथम श्रेणी से यूपी बोर्ड से। बीए 2015 में प्रथम श्रेणी से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इस प्रकार से आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए आगे आपको क्या लिखना है, इसी में आपको आगे लिखना है कि मैं पिछले कुछ सालों से एक कॉलेज में प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, लेकिन यह पद अस्थायी है, मतलब कि हमेशा के लिए नहीं, अस्थायी है। अतः आपसे मेरी विनती है कि मेरी शैक्षिक योग्यताओं पर विचार करते हुए मुझे यह अवसर प्रदान करने की कृपा करें। मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करूंगा। उसके बाद देखिए आपको धन्यवाद लिख देना है, दिनांक डाल देना आपको, और फिर भवदीय में आपको लिख देना है का खागा। इसी प्रकार से आप लिखेंगे, आपका पूरा जो पत्र है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला पत्र हमारा क्या है, तो देखिए अगला पत्र हमारा क्या है, तीसरा पत्र, अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र लिखिए। तो देखिए अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र आपको कैसे लिखना है। बस यही 3 पत्र अगर आप तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, 6 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपको कैसे लिखना है, देखिए आपको लिखना है सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपको डालना है विषय। विषय हमारा क्या है, मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक शिकायत पत्र या फिर एक पत्र। उसके बाद देखिए आपको लिखना है महोदय जी। आपको लिखना है महोदय जी, मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की ओर खींचना चाहता हूं। यानी मैं ये पत्र लिख रहा हूं जिससे कि आपका ध्यान हमारे मोहल्ले की गंदगी की तरफ भी आए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है। यानी कर्मचारी जो सफाई करता है वो कई दिन से नहीं आ रहा है, इतना आपको लिखना है। फिर आगे आपको लिखना है जिसकी वजह से जगह जगह पर गंदगी व कूड़ा करकट का ढेर लग गया है। सड़कों नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस तरह से या इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है, तथा तथा चारों तरफ सड़कों पर गंदा पानी फैला हुआ है। आगे आपको लिखना है अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी की चपेट में आ जाएगा, नहीं बहुत बड़ी बीमारी फैल जाएगी। अतः आपसे विनती है कि जल्द ही सफाई की उचित व्यवस्था करवाएं। यहाँ पे लिख देना आपको धन्यवाद। उसके बाद देखिए आपको दिनांक डाल देना है, जो दिनांक आपका हो, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो। फिर भवदीय में आपको लिख देना है का खागा। अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं तो आप का खागा लिखिए। अगर आप सच में अपने मोहल्ले की सफाई है तो नगर पालिका को पत्र लिख रहे हैं तो आप अपना नाम लिखिए। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको ये 3 पत्र तैयार कर लेना। अगर आप ये 3 पत्र तैयार कर लिए हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपका 6 नंबर में से एक भी नंबर नहीं कटेगा। जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ इसी प्रकार से आपको लिखना है। इसका अगर आपको नोट चाहिए तो आप कमेंट कीजिए।
आपको इसका नोट व्हाट्सएप चैनल पे सेंड कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।